स्टार्ट करते हैं निमसेट 2019 रीजनिंग पेपर सॉल्यूशन। निमसेट 2019 रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क इन द फिगर विच गिवन बिलो। ठीक है, इसकी बात कर रहा है कि इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसकी जगह क्या आएगा। देखिए ये जो दो सर्कल हैं ये मिलकर बना रहे हैं ऊपर वाले तीनों सर्कल। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस में इन दोनों सर्कल्स के बीच में एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, डिवाइडेशन हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रूट हो सकता है, क्यूब हो सकता है। ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, और भी नंबर सीरीज की तरह कुछ कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, अपन इसमें सबसे पहले ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट सर्कल है, इससे फर्स्ट सर्कल बनाए तो 4 to 8 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 8 बन सकता है। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करें 28 यहां कहीं भी नहीं आ रहा है, या फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो भी 4 कहीं भी नहीं आ रहा है। तो अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट को इसके साथ ऐड करके देखते हैं कि ये दोनों मिलकर क्या बना सकते हैं। 6 और 2 को अगर अपने एक साथ देखें तो 6 और 2 क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में ऐड होके 8 बना सकते हैं। ऐड हो सकता है, डिफरेंशिएशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवाइडेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट जो है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसका, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है इसका, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसी तरह से ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो इसका फर्स्ट दोनों मिलके ऐड बना रहे हैं क्या, बिल्कुल, प्लस 6 + 2 ऐड बना रहे हैं, 6 + 2। ठीक है, 6 + 2 के साथ क्या बना रहे हैं, ऐड बना रहे हैं। यहां देखिए अगर इन दोनों को, इसको सेकंड के, इसके सेकंड के, इसके सेकंड को आपस में ऐड करें तो क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। ठीक है, तो ये बना सकते हैं अपन 4 + 3, ये क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। 4 + 3 क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। इसी तरीके से थर्ड को थर्ड के साथ में ऐड करें। ठीक है, 7 है, थर्ड अपने पास है नहीं, फोर्थ को फोर्थ के साथ ऐड करके देखते हैं। 9 + 1 क्या बना रहा है, 10 बना रहा है। 9 + 1 क्या बना रहा है, 10 बना रहा है, 9 + 1। ठीक है, तो अगर यही सेम कॉन्सेप्ट है तो 10 बनाने के लिए 7 प्लस कितना चाहिए अपने को, 3 चाहिए। अगर अपने यहाँ 3 रखें, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें 3 रखें तो 7 + 3 क्या बन सकता है, 10 बन सकता है। तो ये 7 + 3, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसमें क्रॉस मैच करते हैं, फर्स्ट के साथ में अपने यहाँ एडिशन के, तो फर्स्ट मिलकर देखो क्या बना सकते हैं, ये फर्स्ट दोनों मिलकर क्या बना सकते हैं, 12 है। कैसे बनाएंगे, बना सकते हैं अगर 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 6 × 2। ठीक है, इसी तरह से सेकंड, दोनों सेकंड मिलकर क्या बनाना चाहिए, सेकंड बनाना चाहिए। ठीक है, और सेकंड कैसे बना सकते हैं, 4 और 3 अगर आपस में मल्टीप्लाई हो तो 12 बना सकते हैं, तो 4 × 3। ठीक है, इसी तरीके से अपन थर्ड को भी ये सेम होना चाहिए। 9 × 1 क्या बना सकता है, 9 बना सकता है, तो 9 × 1। और इसी तरीके से 7 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो कितना बना सकता है, 21 बना सकता है, तो 7 × 3 21। ठीक है, इसमें एडिशन हो रहा था, इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, थर्ड में भी कुछ ना कुछ होगा, तो अपन फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करें, 6 और 2, आंसर क्या लेना, 4। तो 6 और 2 से मिलकर 4 बन रहा है, कैसे बन सकता है, 6 और 2 का डिफरेंस ले सकते हैं, तो अपन कह सकते हैं 6 - 2, ये क्या है, डिफरेंस ले रहे हैं अपन। ठीक है, तो किसी को किसी से माइनस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस ले रहे हैं, जस्ट डिफरेंस। 6 और 2 का डिफरेंस कितना रहा, 4। इसी तरीके से सेकंड, 3 और 4 का डिफरेंस कितना, 1, डेफिनेटली 1 आ रहा है, 4 - 3। ठीक है, तो थर्ड, फोर्थ और फोर्थ क्वाड्रेंट का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 8। ठीक है, 9 - 1 8। इस तरीके से 7 से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4, तो 7 - 3। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 3 क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया, 3। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहे डिसाइड विच ऑफ द गिव कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजंस को। क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल सन्स आर मून, जितने भी सन है वो क्या है,
मून है, ऑल सन्स आर मून, ठीक है। सम मून आर प्लेनेट, सम मून, मून का ये वाला पार्ट क्या है, प्लेनेट है। मून का मून का मून का ये वाला पार्ट क्या हो गया, प्लेनेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन की बात करें तो फर्स्ट कंक्लूजन से ऑल मून्स आर सन्स, सारे के सारे मून क्या सन है, ठीक है, नहीं, जरूरी नहीं है सारे के सारे सन क्या हो, मून हो। सम मून आर डेफिनेटली सन, ठीक है, सम मून आर क्या होंगे, सन होंगे, लेकिन ऑल के ऑल मून, सारे मून सन नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड, एटलीस्ट सम मून आर प्लेनेट, देखिए मून का ये वाला पार्ट क्या बन रहा है, प्लेनेट बन रहा है, तो डेफिनेटली ये सेकंड फॉलो करता है, तो कंक्लूजन सेकंड फॉलो करता है। आइदर कंक्लूजन फर्स्ट गलत है, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड गलत है, बोथ कंक्लूजन गलत है, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 137 is to 76435, how much is 37731 and 672? नंबर सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, देखिए बोल रहा है इनको इनको आपस में, अब यहाँ हिडन कोड होता है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया या फिर डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर, इंटरनल मल्टीप्लिकेशन या इंटरनल डिवाइडेशन कर दिया, इस तरह के कुछ हिडन कोड होते हैं, वो अपने को फाइंड आउट करना है। 731 प्लस 672 कितना होगा, ठीक है। तो देखिए डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे तो ये आंसर नहीं आएगा। अपन क्या करते हैं, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं सबसे पहले कि इनको आपस में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 + 3 7, ये टोटल मिलाकर कितने, 7 3 10 और 11, ये टोटल मिलाकर कितना 5 7 12 और 5 7 13 और 2 15, ये कितना 4 3 7 और 5 12, ठीक है। तो क्या ऐसा यहां भी हो रहा है, 7 3 10 और 1 11, 6 7 13 और 2 15। तो अगर अपन ये कहें कि इनका टोटल 11 है, इनका टोटल 15 है, इनका 11 है, इनका 15 है, तो हो सकता है इनका टोटल भी क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, और 12 होना चाहिए तो अपन क्या 5 3 10 13, 5 और 3 8, 6 7 9 3 12, ये 12 हो रहा है, 5 6 3 9 और 1 10, तो ये क्या हो रहा है, ये अपन इसका आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, क्लियर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है इफ वी अरेंज द अल्फाबेट इन द वर्ड रेड in English alphabetical order, word AERT is formed, then the third alphabet from the left in this word is R. Similarly, from the word open we get ENOP, and the third alphabet is O. From the word CHEF we get CEFH, and the third alphabet from the left is F. From the word OT we get this, and third alphabet from the left is Y. If we use all these letters and then meaningful English word 40 can be formed. Now find which of the following word that does not meaningful word in the similar way. ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपको कि आपके पास में कोई वर्ड है, जैसे कि रेट वर्ड है, इसको आपने क्या किया है, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना ABCDEFGHIJKLMNOP, तो उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, इसको अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के बाद जो वर्ड बना है उसमें लेफ्ट से थर्ड वर्ड उठा रहा है, जैसे कि इसमें वर्ड लेफ्ट से थर्ड वर्ड उठाया इसने, क्या है, आ रहा है, ठीक है। इसको पहले इसमें कन्वर्ट किया और यहां से लेफ्ट से थर्ड वर्ड क्या उठाया, आर उठाया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड में कर रहा है, ओपन लिया इसने और ओपन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कन्वर्ट किया, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद अगेन क्या कर रहा है, थर्ड अल्फाबेट उठा रहा है, क्या उठाया इसने, ओ, ठीक है। सिमिलर वे में सेफ को लिखा है ये और थर्ड अल्फाबेट क्या उठाया, एफ, और इसी तरह से इसको लिखा है ये और थर्ड अल्फाबेट लेफ्ट से उठाया ये, और इनको मिला के एक मीनिंगफुल वर्ड बना रहा है, जैसे इसने बना दिया 40, FORY, कहीं ना कहीं टी भी होगा, ठीक है, मिस कर दिया होगा अपन ने, कहीं टी है, ठीक है। तो क्या बना रहा है, एक मीनिंगफुल वर्ड बना रहा है, ठीक है।
अब ये बोल रहा है कि नीचे इससे भी एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, इससे बनेगा, इससे बनेगा, इससे बनेगा, लेकिन इन चारों में कोई एक ऐसा रहेगा जिससे मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। वो अपने को फाइंड करना है, एक ऐसा सेट अपने को फाइंड करना है जो मीनिंगफुल वर्ड नहीं देता हो। ठीक है, तो लिखते हैं अपन ए बी सी डी। ठीक है, ए फर्स्ट सेम, सेम में सबसे पहले कौन आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए आ गया। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद ई आ गया, और थर्ड पे कौन आएगा, एम आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो थर्ड पे एम आया तो अपन ने यहां इसका एम ले लिया। ठीक है, इसको अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 1 2 3, थर्ड पे कौन आ रहा है, वो आ रहा है एम ओ। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले बी आ गया, फिर ई आ गया, थर्ड पे कौन आ गया, एस आ गया। ठीक है, तो एस। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आ गया, ए आ गया, उसके बाद ओ आ गया, थर्ड पे कौन आ गया, टी आ गया। ठीक है, टी। क्या ये मीनिंगफुल वर्ड है, यस मीनिंगफुल वर्ड है ये। ठीक है, सेकंड में चेक करते हैं, सेकंड ऑप्शन में इसमें सबसे पहले ए आ गया, फिर जी आ गया, फिर ओ आ गया। ठीक है, तो यहां ओ, यहां अगर अपन देखें तो सबसे पहले ई आ गया, पी आ गया, थर्ड नंबर पे आ गया एस, तो यहां क्या लेंगे एस। इसको देखें तो ए आ गया, ठीक है, और 2 और 3 पे ये आ गए। ठीक है, तो इसमें ले लेंगे अपन टी। इसमें ए आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया एम आ गया, तीसरे नंबर पे आर आ गया। ठीक है, सॉरी तीसरे नंबर पे आर आ गया, तो अपन किसको ले लेंगे, आर को। तो इससे क्या बन रहा है, रोस्ट, रोस्ट बन रहा है। इससे क्या बन रहा था, इससे बन रहा था मोस्ट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट में ए आएगा, सेकंड पे ई आएगा, थर्ड पे एम आएगा, एम। इसमें फर्स्ट पे डी आएगा, सेकंड पे एफ आएगा, और थर्ड पे आई आएगा, थर्ड पे आई। ठीक है, इस पे सबसे पहले पे कौन आएगा, एल आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एस आएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखें तो ए आएगा, उसके बाद कौन आएगा, एच आएगा 2 नंबर पे, और 3 नंबर पे कौन आएगा, टी आएगा। तो यहां आपने बना दिया मिस्ट। ठीक है, इसी तरह से यहां देखें। ठीक है, फोर्थ में तो सबसे पहले कौन आएगा, जे आएगा, पी आ गया। ठीक है, यहां कौन आएगा, पहले पे आ गया, 3 पे, सॉरी गलत लिख दिया आपने, एल आ गया। ठीक है, यहां नेक्स्ट पे फर्स्ट पे बी आ गया, सेकंड पे डी आ गया, और थर्ड पे एम आ गया। इसमें ई आ गया फर्स्ट पे, सेकंड पे आ गया, और थर्ड पे ओ आ गया। ठीक है, तो ये कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं दे रहा है, तो अपना आंसर क्या हो गया, ये हो गया डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए वेरी फर्स्ट में आपको ये मिल जाता तो बाकी की 3 निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेकंड में आंसर मिल जाता तो बाकी के 2 निकालने की जरूरत नहीं है, थर्ड में मिल जाए तो फोर्थ वाला निकालने की जरूरत है। अब इन 3 को सॉल्यूशन करते अपने को पता चल गया कि तीनों मीनिंगफुल वर्ड है, तो चौथे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली गो फॉर इट। ठीक है, चौथे को क्या कीजिए, आंसर कीजिए, अगर नन ऑफ दिस नहीं दिया हुआ है तो। ठीक है, तो फोर्थ क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसको सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, अपने सोल्व कर लिया सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Each family in a locality has most 2 adults. No family has fewer than 3 children.
considering all the families together there are more adults than the boys, more boys than the girls and more girls than the families। ठीक है, देखिए बोल रहा है एक फैमिली की बात कर रहा है, बोल रहा है मोस्ट अडल्ट्स जो होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अडल्ट्स होने चाहिए, वो एक फैमिली में कितने होने चाहिए? 2। ठीक है, मोस्ट 2 अडल्ट्स। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि नो फैमिली हैज फीवर देन 3 चिल्ड्रन, फीवर देन 3 चिल्ड्रन। तो मिनिमम जो चिल्ड्रन होने चाहिए, ये क्या था? मैक्सिमम का केस था। क्या केस था? मैक्सिमम का केस था कि एक फैमिली में अधिकतम मैक्सिमम 2 अडल्ट होने चाहिए, उससे कम 0 हो 1 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा क्या दिया हुआ? मिनिमम का केस दिया हुआ कि मिनिमम कितने चिल्ड्रन होने चाहिए? 3 चिल्ड्रन होने चाहिए। 3 हो, 3 से ज्यादा हो, 4 5 8 10 20 30 40 कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 से कम नहीं होने चाहिए एक फैमिली में नंबर ऑफ चिल्ड्रन और अडल्ट की नंबर दिया है इसने। अब बोल रहा है कंसिडरिंग ऑल द फैमिलीज, की सारी फैमिलीज के सारे अडल्ट सारे चिल्ड्रन सबको आपस में ऐड कर दिया जाए, तो बोल रहा है देयर आर मोर अडल्ट्स देन बॉयज। ठीक है, बोल रहा है मोर अडल्ट्स, अडल्ट्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। देयर आर मोर अडल्ट्स देन बॉयज। ठीक है, मोर बॉयज देन गर्ल्स, बॉयज ज्यादा होंगे किससे? गर्ल्स से। एंड मोर गर्ल्स देन फैमिलीज। ठीक है, मोर गर्ल्स देन फैमिलीज, तो गर्ल्स ज्यादा है किससे? फैमिलीज से। इस तरह से अपन, इसने कहा कि अडल्ट ज्यादा है बॉयज से, बॉयज ज्यादा है गर्ल्स से, गर्ल्स ज्यादा है फैमिलीज से। ठीक है, देन द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ फैमिलीज इन द लोकेलिटी इज, कि इस फैक्ट्स के साथ में इस लोकेलिटी में मिनिमम फैमिलीज कितनी पॉसिबल हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरह क्वेश्चन में अपन किसको यूज करेंगे? ऑप्शन एलिमिनेशन को यूज करेंगे। ठीक है, गिवन ऑप्शंस में ही अपने को आंसर करना है तो अपन ऑप्शन एलिमिनेशन को यूज करेंगे। सबसे पहले बोल रहा है कि अगर नंबर ऑफ फैमिलीज क्या हो? 4 हो, तो क्या होगा? ठीक है, तो अपन ए ऑप्शन लेते हैं कि जब नंबर ऑफ फैमिलीज कितना हो? 4 हो। ठीक है, ए ऑप्शन। नंबर ऑफ फैमिलीज कितना दिया है? नंबर ऑफ फैमिलीज 4 हो, तो फैमिलीज की जगह क्या रख दें? 4 रख दें। फैमिलीज की जगह क्या रख दिया अपने? 4 रख दिया। अगर 4 फैमिली होगी तो एटलीस्ट 5 नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे। ठीक है, इससे ज्यादा है। और 5 नंबर ऑफ गर्ल्स है तो एटलीस्ट 6 नंबर ऑफ बॉयज होंगे क्योंकि गर्ल्स से ज्यादा है। और 6 नंबर ऑफ बॉयज होंगे तो एटलीस्ट 7 नंबर ऑफ एडल्ट्स होंगे क्योंकि किससे ज्यादा है? बॉयज से ज्यादा है। ठीक है, तो देखते हैं फैमिली ऑप्शन। अगर अपन बी सेलेक्ट करें तो बी के अकॉर्डिंग कितनी फैमिली है? 3 फैमिली है। ठीक है, 3 फैमिली है तो एटलीस्ट 4 गर्ल्स होंगी क्योंकि ज्यादा है फैमिली से। 4 गर्ल्स हैं तो एटलीस्ट 5 बॉयज होंगे क्योंकि ज्यादा है किससे? गर्ल्स से। और 5 बॉयज है तो एटलीस्ट 6 एडल्ट होंगे क्योंकि ज्यादा है किससे? बॉयज से। एटलीस्ट का केस ले रहे हैं अपन 6। सी ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन में क्या है? 2 दिया हुआ है। अगर फैमिलीज 2 हैं तो एटलीस्ट गर्ल्स कितनी होंगी? 3, एटलीस्ट बॉयज कितने होंगे? 4, ये कितने होंगे? 5। और अगर डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ? 5 दिया हुआ, तो अगर ये 5 होगा तो ये 6 होंगे, ये 7 होंगे, ये एटलीस्ट कितने होंगे? 8 होंगे। इस तरह से अपने फैक्ट्स इसमें दिए हुए हैं। अब अपन चेक करते हैं कि इनको मैच करते हैं कि ये फैमिली जब अपन रखे तो ये मैच होते हैं कि नहीं होते। बोल रहा 4 फैमिली हो तो आपकी 4 फैमिली के हिसाब से कितने होने चाहिए इसमें? अडल्ट्स जो हैं, ठीक है, अडल्ट्स होने चाहिए और जो चिल्ड्रंस है वो अडल्ट्स कितने होने चाहिए? मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 4 फैमिली के अकॉर्डिंग 8, और चिल्ड्रन कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 12, 12 नंबर ऑफ। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम का किस ध्यान में रखना है। 3 फैमिलीज हो तो अडल्ट्स कितने होने चाहिए? 3 फैमिली के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 6, और चिल्ड्रन कितने होने चाहिए? मिनिमम 3 थे 9, मैक्सिमम 9। ठीक है, इसी तरीके से अगर 2 फैमिली हो तो अडल्ट कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 4, और चिल्ड्रन कितने होने चाहिए? 6। इसी तरह से 5 फैमिली हो तो अडल्ट्स कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 10, और चिल्ड्रन कितने होने चाहिए? चिल्ड्रन होने चाहिए 15। ठीक है, ये केस बनता है। अब देखो इसमें 4 फैमिली तो अडल्ट कितने हो रहे हैं? 7, 8 से कम है, मैक्सिमम का केस था। ठीक है, चिल्ड्रन कितने होने चाहिए? 6 और 5 11, कितने होने चाहिए? 12। ठीक है, ये चिल्ड्रन है।
इन दोनों को मिला दे तो ये क्या है, चिल्ड्रन है। 11 है, 12 होने चाहिए थे, आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसको देखे 3 फैमिली है तो चिल्ड्रन कितने होने चाहिए थे, 9, 5 और 4 9 है। ठीक है, मैक्सिमम अडल्ट कितने, 6, इसमें कितने हैं, 6 है। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरे केस, तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, 2 फैमिलीज हैं तो चिल्ड्रन कितने होने चाहिए थे, मैक्सिमम, मिनिमम 6, यहाँ कितने हैं, 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एडल्ट्स कितने होने चाहिए थे, मैक्सिमम 4, जबकि यहाँ कितना है 5, तो ये क्या हो गया आपका आंसर गलत हो गया, ये ज्यादा हो गया इसमें एडल्ट्स। ठीक है, इसकी बात करें तो 5 है, 5 फैमिलीज में कितने चिल्ड्रन होने चाहिए, 15, ये कितने हैं 7 और 6 13, होने कितनी चीज है एटलीस्ट 15, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या है, बी आपका आंसर रहा, 3 फैमिलीज। ठीक है, मिनिमम होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 6 एंड 7। आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन बिलो। देखिए बोल रहे हैं ए बी सी डी ई एंड एफ आर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, ये एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, देयर आर 6 नंबर ऑफ पर्सन इन दिस ग्रुप, ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, देयर आर 2 हाउसवाइफ, हाउसवाइफ कितनी है, 2 है, 2 हाउसवाइफ है, 1 प्रोफेसर है, 1 इंजीनियर है और 1 अकाउंटेंट है। ठीक है, एंड 1 लॉयर भी है, 1 लॉयर है। ठीक है, 6 नंबर ऑफ पर्सन हो गए, 1 2 3 4 और 2 6 इन द ग्रुप। देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल, ओनली 2 मैरिड कपल्स। कितने मैरिड कपल हैं, ओनली 2 मैरिड कपल हैं। ठीक है, 6 लोग हैं, 2 मैरिड कपल हैं। ठीक है, 2 अनमैरिड हैं। द लॉयर, अनमैरिड है या अलग हैं, जो भी हैं। द लॉयर इज मैरिड टू डी, लॉयर है वो किससे मैरिड है, डी से। द लॉयर इज मैरिड टू डी से मैरिड है लॉयर। ठीक है, हु इज ए हाउसवाइफ, डी हु इज ए हाउसवाइफ, और डी हाउसवाइफ है, वाइफ बनेगी, डी क्या है, हाउसवाइफ। तो ये इस पेयर में हाउसवाइफ, तो इस पेयर में क्या हो गई, ये फीमेल हो गई, और ये क्या हो गया, लॉयर जो है वो क्या हो गया, मेल कैंडिडेट हो गया। ठीक है, नो वुमेन इन द ग्रुप इज आइदर इंजीनियर और अकाउंटेंट। इस ग्रुप में कोई भी वुमेन क्या नहीं है, इंजीनियर और अकाउंटेंट नहीं है। नो वुमेन इज आइदर इंजीनियर और एन अकाउंटेंट, वुमेन अकाउंटेंट या इंजीनियर नहीं है। चलते हैं आगे। सी द अकाउंटेंट इज मैरिड टू एफ, सी है जो क्या है, अकाउंटेंट है। सी क्या है, अकाउंटेंट है, जो मैरिड है किससे, सी द अकाउंटेंट इज मैरिड टू एफ हु इज ए प्रोफेसर। एफ क्या है, प्रोफेसर है, एफ जो है वो प्रोफेसर है। अब देखिए इसने क्या बोला था, कोई भी वुमेन है वो क्या नहीं है, अकाउंटेंट नहीं है, अकाउंटेंट नहीं है, तो इस पेयर में ये क्या हो गया, मेल कैंडिडेट हो गया सी, और एफ जो प्रोफेसर है वो क्या हो गया, फीमेल कैंडिडेट हो गई। क्लियर। ए इज मैरिड टू हाउसवाइफ, ए इज मैरिड टू हाउसवाइफ। अब देखिए दो ही ओनली 2 मैरिड कपल बोला था, एक मैरिड कपल ये रहा, एक ये रहा, और ए हाउसवाइफ से मैरिड है, तो ए कहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, ए हाउसवाइफ से मैरिड है, 2 कपल कंप्लीट हो गए। ठीक है, एक को अलग से बनाएंगे 3 कपल होंगे, ये क्या आ गया, ए यहाँ आ गया। बोल रहा है अब देखिए कितने लोग आ गए, ए बी रह गया, सी डी ई रह गया, और एफ 2 लोग रह गए, बी और ई। बोल रहा है ई इज नॉट हाउसवाइफ, ई हाउसवाइफ नहीं है। ठीक है, ई हाउसवाइफ नहीं है, तो 2 लोग रहे यहाँ पे, कौन कौन, बी और ई, 2 लोग रहे अपने पास में, कौन कौन, बी और ई। अब देखिए प्रोफेशन देखिए, ई हाउसवाइफ नहीं है, तो देखिए अकाउंटेंट, लॉयर, प्रोफेसर तीनों हो गए, हाउसवाइफ एक है, तो एक हाउसवाइफ बचा, तो हाउसवाइफ कौन बनेगा, बी बनेगा, बी हाउसवाइफ बनेगा। तो ई क्या बचा हुआ प्रोफेशन क्या रहा ई के लिए, इंजीनियर, ई क्या बन जाएगा, इंजीनियर। और इंजीनियर और अकाउंटेंट क्या नहीं है, वुमेन नहीं है, तो ई क्या हो जाएगा,
मेल हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है, व्हाट इज प्रोफेशन, ई का प्रोफेशन क्या है, ई का प्रोफेशन है इंजीनियर। ठीक है, ये रहा इंजीनियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 और 7 क्वेश्चन एक साथ था, इसी पजल पे बेस्ड है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। क्या पूछा है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर मेल्स, कितने मेल्स है इस ग्रुप में। तो प्रीवियस पजल्स के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं, 1 2 3 फीमेल है, 1 2 3 क्या है, मेल है। ठीक है, तो 3 मेल रहे यहां पर, ये रहा 3 मेल कैंडिडेट क्या होगी इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला रॉन्ग नंबर इन द सीरीज, फाइंड रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। ठीक है, रॉन्ग नंबर फाइंड करना है, तो रॉन्ग नंबर फाइंड करने के लिए 7 8 18 57 18 57 228 11 65 एंड 6 9 9 6। ठीक है, करते हैं इसको, कंपेयर कीजिए इन दोनों को, एक का डिफरेंस, ये तो 16 का डिफरेंस हो गया, डिफरेंस ज्यादा जा रहा है तो मल्टीप्लीकेशन चेक करें। 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 7 प्लस 1 8 का दुगुना है क्या, 8 8 16 दुगुना, ये तिगुना क्या 18 3 54, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। तो अपन सीरीज चेक करते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा 8, 7 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1। ठीक है, 8 को अगर आप मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 16 और 2 18। ठीक है, और 18 को अगर आप मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा 57। ठीक है, डेफिनेटली ये सीरीज चल रही है, 7 7 18 57 7 8 18 57। आगे चलते हैं, 57 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3, अब कितना होगा 4 प्लस 4 इक्वल्स 2, 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होगा 50 चौक 200 7 चौक 28 228 232 232 हो गया। ठीक है, अगेन अपन इसको मल्टीप्लाई करें, 232 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 5 कितना हो गया 250 30 150 1150 1160 1165 1165। मैच कर रहा है क्या, 7 8 18 57 228 232 आगे मैच कर रहा है क्या 1165 मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया कि ये गलत नंबर दिया हुआ था, ये आना चाहिए था इन प्लेस ऑफ दिस 228, इसकी जगह क्या आना चाहिए था, ये आना चाहिए था। तो ये क्या है, गलत नंबर है, यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, आगे +6 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 6 कर देंगे, इसको आंसर आ जाएगा। आगे आप करना चाहें 1165 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 6। ठीक है, आपका आंसर आना चाहिए 6996। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहे हैं ईच ऑफ द 5 पीपल K11 P एंड Q। ठीक है, 5 नंबर ऑफ पर्सन है यहां, और 5 नंबर ऑफ पर्सन क्या है, ये रहे K11 P एंड Q इज ऑफ अ डिफरेंट वेट। ठीक है, अलग अलग वेट के 5 नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए। इट इज नोन दैट द नंबर ऑफ पीपल हैवियर देन P इज द सेम एज द नंबर ऑफ पीपल लाइटर देन Q। बोल रहा है कि P से जितने लोग हैवी हैं, P से जितने लोग हैवी हैं उतने ही Q से, ठीक है, उतने ही Q से क्या है, लाइट है। कह रहा है कि P से जितने लोग भारी हैं उतने ही Q से हल्के हैं। ठीक है, L इज द हैवीएस्ट, सबसे ज्यादा हैवीएस्ट कौन है, L, L इज द हैवीएस्ट एंड K इज नॉट द लाइटेस्ट, और K सबसे नीचे K नहीं आएगा, K सबसे नीचे नहीं आएगा, L सबसे हैवीएस्ट है। देखो L को सबसे टॉप पे रखा अपन ने, कितने 5 नंबर ऑफ पर्सन है, तो 1 2
3 4 5 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ पर्सन होगी जिसमें एल सबसे हैवीएस्ट है। एल सबसे हैवीएस्ट है तो पी को अगर यहाँ रखे तो पी से जितने भारी उतने क्यू से ज्यादा हल्के होने चाहिए, तो पी और क्यू सेम प्लेस पे आ जाएंगे। यहाँ पी को रखेंगे पी से 2 भारी, यहाँ क्यू रखेंगे क्यू से एक हल्का, यहाँ क्यू को रखेंगे क्यू से 3 हल्का। तो यहाँ नहीं रख सकते पी और क्यू दोनों को, यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ रखेंगे तो पी और क्यू को यहाँ भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो अपन पी को अगर यहाँ रख दें तो क्यू को यहाँ रखना पड़ेगा कि पी से जितने भारी, पी से एक ज्यादा भारी है तो क्यू से उतने हल्के, क्यू से भी एक उतना हल्का हो गया। तो ये अपने पास में क्या पी और क्यू का सीक्वेंस हो गया। अब क्या बोल रहा है, एल के क्या नहीं है, सबसे लास्ट में नहीं है, सबसे हल्का नहीं है। तो सबसे हल्का नहीं है तो के को रखने की जगह क्या रही अपने पास में, ये रही। और के अगर यहाँ आएगा तो बचा हुआ पर्सन कौन है, के एल, एल आ गया एम, एम कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा। हु इज द लाइटेस्ट, ठीक है, तो लाइटेस्ट में क्या आ गया अपना आंसर, एम इज द लाइटेस्ट। ये अपना आंसर हो गया। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा जॉन जॉनी जनार्दन पार्टिसिपेटेड इन ए रेस, ईच वन ए डिफरेंट मेडल अमंग गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। ठीक है, 3 लोग हैं, जॉन जॉनी जनार्दन, ठीक है, और तीनों क्या है, एक रेस में पार्टिसिपेट करते हैं और तीनों को क्या मिलता है, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, 3 मेडल मिलते हैं। नॉट नेसेसरी इन दैट ऑर्डर, ईच पर्सन अमंग देम गिव्स 2 रिप्लाईज टू एनी क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से हर एक आदमी एक क्वेश्चन उससे जो पूछा जाता है उसके 2 रिप्लाईज देता है। ठीक है, वन ऑफ विच इज ट्रू एंड अदर इज फॉल्स। कितना रिप्लाई दे रहा है, 2 रिप्लाईज दे रहा है, 2 रिप्लाई देता है, उनमें से एक क्या ट्रू होता है और दूसरा क्या है, फॉल्स है। ठीक है, इन एनी ऑर्डर, कैसा भी हो सकता है, फॉल्स ट्रू कैसा भी हो सकता है। वी आस्क अबाउट द डिटेल ऑफ मेडल। ठीक है, मेडल्स की डिटेल्स के बारे में पूछा गया उनसे, द फॉलोइंग वर देयर रिप्लाईज। ठीक है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में सेट ऑफ क्वेश्चन होता है। सेट ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है कि एक आदमी से पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वो एक सही आंसर देगा, एक गलत आंसर देगा, 2 आंसर देगा, दोनों में से एक डेफिनेटली सही होगा और एक डेफिनेटली गलत होगा। दोनों के दोनों सही हो ऐसा भी नहीं होगा, दोनों के दोनों गलत हो ऐसा भी नहीं होगा। एक क्या होगा, डेफिनेटली सही होगा तो दूसरे को डेफिनेटली क्या है, गलत होना है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है। तो बात करते हैं, बोल रहा है जॉन आई वॉन गोल्ड मेडल एंड जॉनी वॉन द ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, अब जॉन क्या कहता है, इनकी रिप्लाईज अपन यहां नोट करते हैं, जॉन, दूसरा जॉनी, तीसरा है जनार्दन। जॉन, जॉनी और जनार्दन। ठीक है, इन तीनों की रिप्लाईज अपने यहां लिखते हैं। जॉन बोल रहा है आई वॉन गोल्ड मेडल। ठीक है, जॉन को क्या मिला है, गोल्ड मिला है। ठीक है, जॉनी वॉन ब्रॉन्ज मेडल, जॉनी को क्या मिला है, ब्रॉन्ज। जॉनी को कैसा मिला, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। आई वॉन गोल्ड मेडल, ये कहता है कि जॉन को गोल्ड मिला है, और जॉनी को क्या, जब इससे पूछा गया जॉन को क्या मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। बोल रहा है जॉनी, जॉनी के 2 आंसर रिप्लाईज क्या है, देखिए, जॉनी वॉन द सिल्वर मेडल, जॉन वॉन द सिल्वर मेडल। जॉनी कहता है कि जॉन को क्या मिला है, सिल्वर मिला है। ठीक है, आई वॉन गोल्ड मेडल। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जॉनी को क्या मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, जनार्दन कह रहा है जॉनी वॉन द सिल्वर मेडल। जॉनी वॉन द सिल्वर मेडल। ठीक है, आई वॉन द गोल्ड मेडल। ठीक है, और जनार्दन को क्या मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, ये कह रहा है। अब देखिए इसकी एक में से एक बात सही है, गलत है, इसमें से एक आंसर, एक रिप्लाई सही है, गलत है, इसमें से एक ट्रू है, एक क्या फॉल्स है। ठीक है, तो सबसे इसी को पकड़ते हैं अपन। मान लीजिए जॉन जो कह रहा है कि जॉन ने गोल्ड जीता है और जॉनी ने ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, ये बात सही कह रहा है,
पहली कंडीशन क्या लेते हैं कि ये बात क्या कह रहा है, जॉनी कह रहा है कि जॉन ने गोल्ड जीता, ये सही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर जॉन ने गोल्ड जीता है, ठीक है, तो जॉनी ने ब्रॉन्ज नहीं जीता, ये बात गलत है क्योंकि झूठ बोल रहा है, एक सही है तो दूसरा गलत होना पड़ेगा। तो जॉनी ने गोल्ड जीता है, जॉन ने गोल्ड जीता है, तो दूसरा इसकी एक बात और एक सही हुई। इसके अकॉर्डिंग जॉन ने गोल्ड जीता है तो जॉनी ने गोल्ड जीता, ये गलत हो गया, ये सही है तो ये क्या गलत हो गया, और ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। जॉन ने क्या जीता, सिल्वर जीता है, जॉन ने गोल्ड भी जीता और जॉन ने सिल्वर भी जीता, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी इसकी भी एक बात गलत हो रही तो दूसरी बात क्या होगी, सही होगी। इसके अकॉर्डिंग इसकी ये बात गलत है तो ये बात सही होगी, ठीक है। तो ये बात सही नहीं है, ये जॉन क्या बोल रहा है, डेफिनेटली गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। और अगर ये गलत बोल रहा है, ये क्या गलत बोल रहा है, तो ये बात क्या होनी चाहिए, इसका ये जो रिप्लाई है ये क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जॉनी क्या जीत रहा है, ब्रॉन्ज जीत रहा है। जॉनी क्या ब्रॉन्ज जीत रहा है, जॉनी ब्रॉन्ज जीत रहा है। तो देखिए यहां जॉनी गोल्ड जीत रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्या जॉनी गोल्ड जीत रहा है, ये क्या होगा, गलत होगा। ये कैसा होगा, गलत होगा। अगर जॉनी ब्रॉन्ज जीतता है तो जॉनी गोल्ड नहीं जीतेगा, और जॉनी गोल्ड नहीं जीतेगा तो इसका दूसरा रिप्लाई क्या है कि जॉन सिल्वर जीतता है, तो जॉन सिल्वर जीतता है, ये क्या होना चाहिए, 101% सही होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जॉनी ब्रॉन्ज जीत रहा है, जॉन सिल्वर जीत रहा है, ये कह रहा है कि जॉनी सिल्वर जीत रहा है, ये क्या कह रहा है, जॉनी सिल्वर जीत रहा है। तो ये बात क्या होनी चाहिए, इसकी गलत होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, गलत होनी चाहिए, क्योंकि ये सही है इसके अकॉर्डिंग, ये सही है, जॉनी सिल्वर ब्रॉन्ज जीत रहा है तो ठीक है। तो ये बात क्या होनी चाहिए, एक बात इसकी गलत होगी तो ये क्या होना चाहिए, इसका सही होना चाहिए। ये आंसर, ये रिप्लाई क्या सही होना चाहिए। अगर ये रिप्लाई सही है तो देखिए जॉन ब्रॉन्ज, जॉनी ब्रॉन्ज, जॉन सिल्वर और जनार्दन गोल्ड, तीनों मिक्स हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं आपस में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा है, Which among the following is the correct order of persons who won the gold medal, silver medal and bronze? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो गोल्ड सबसे पहले किसने जीता है, जनार्दन। कौन लिखा जाएगा, सबसे पहले जनार्दन लिखा जाएगा। उसके बाद सिल्वर है, सिल्वर किसने जीता है, जॉन, जॉन। और उसके बाद क्या है, ब्रॉन्ज है, तो ब्रॉन्ज क्या है, जॉनी। ये ऑर्डर जहां है वो सही है, जॉन, जनार्दन, जॉन, जॉनी, जनार्दन, जनार्दन, जॉन, जॉनी, जनार्दन, जॉनी, जॉन, ये वाला ना आंसर हो जाएगा, जनार्दन, जॉन, जॉनी। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इन ए सर्टेन लैंग्वेज इफ द वर्ड बास्केट इज रिटन एज कोड दिस देन हाउ द कोड सिंपल विल बी रिटन। ठीक है, ये बास्केट के बारे में पूछा है कि बास्केट को ये ऐसे लिख रहा है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन इस तरह से UFLTBNC। ठीक है, इसको देखें तो BA, B और C, बी को अगर अपन लास्ट में लिखे तो बी क्या हो गया, सी हो गया। तो टी को लास्ट में देखो क्या हो गया, यू हो गया। हो सकता है क्या PQRSTU, बी और सी, ठीक है, हो सकता है। अगर ये यहां आ रहा है तो ये कहां जा रहा है, ए का एफ, ए का बी हो सकता है, ठीक है। और ये कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस बन रही है यहाँ पे कि बी को आप कहां ले गए, सी, +1 किया, बी सी। ए को अगर अपन यहां लेके जाएं बी, ठीक है, तो ये अपन कर सकते हैं, यहीं से लिख लेते हैं डायरेक्ट। बी को सी बनाया, ए को बी बनाया, PQRST, एस का टी बन रहा है, ठीक है, JKL, के का एल बन रहा है, ई का एफ बन रहा है, और टी का PQRSTU बन रहा है। यानी +1 करके इसने लिख दिया है। बी से उल्टा लिखना स्टार्ट किया, बी से सी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उल्टा लिख दिया है। ठीक है, तो क्या अपने पास में वर्ड सिंपल है, सिंपल में उल्टा, उल्टे से लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले ई है, E+1 FLMPQMNIJST, ये अपना वर्ड हो गया, ठीक है, जो इससे बनेगा। ठीक है, सबसे लास्ट वाले से लिखना स्टार्ट किया, +1 करके आपने लिख दिया FMQNJT, ये रहा, ठीक है, अपना आंसर हो गया। क्लियर, वेरी सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बोल रहा है देयर आर 8 पॉइंट्स नेमली पी क्यू आर एस टी एंड यू। ठीक है, 8 पॉइंट्स बोला है, 5 4 3 5 4 3 8 नंबर ऑफ पॉइंट्स है इन रेस्पेक्ट टू whom क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। ठीक है, द फर्स्ट 4 आर एंशिएंट पॉइंट एंड द लास्ट 4 आर मॉडर्न पॉइंट्स। बोल रहा है फर्स्ट 4 एंशिएंट है, ये क्या है, एंशिएंट है, तो ये अपने इसको एंशिएंट लिखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। पी क्यू आर एस ये क्या है, एंशिएंट है, और टी यू एंड वी ये क्या है, मॉडर्न है। ठीक है, दो तरीके से लिखा है, द फर्स्ट 4 आर एंशिएंट पॉइंट एंड द लास्ट 4 आर मॉडर्न पॉइंट्स। ठीक है, द क्वेश्चन ऑन एंशिएंट एंड मॉडर्न पॉइंट्स इज बीइंग आस्क्ड इन अल्टरनेट ईयर्स। ठीक है, अभी अपने पास में यहां लिख लेते हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ठीक है, ये फर्स्ट 4 बोल रहा है एंशिएंट है और ये मॉडर्न है। इन पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बोल रहा है दोज हु लाइक डब्ल्यू आल्सो लाइक्स वी। जो डब्ल्यू को लाइक करता है वो किसको लाइक करता है, वी को भी लाइक करता है। दोज हु लाइक एस लाइक आर आल्सो। ठीक है, जो एस को लाइक करता है वो किसको लाइक करेगा, आर को भी लाइक करेगा। ठीक है, द एग्जामिनर हु सेट्स क्वेश्चन इन इज नॉट लाइकली टू आस्क ऑन क्वेश्चन एस। ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट एस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बिकॉज ही हैज रिटन एन आर्टिकल ऑन हिम, उन्होंने उस पे आर्टिकल लिखा है। बट ही लाइक्स एस, लेकिन वो किसको लाइक करता है, एस को लाइक करता है। ठीक है, जो एग्जामिनर है वो एस को लाइक करता है, तो जो एस को लाइक करता है वो डेफिनेटली किसको लाइक करेगा, आर को भी लाइक करेगा। ठीक है, लास्ट ईयर ए क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन यू, लास्ट ईयर ए क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन यू। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा है वो किस पे पूछा है, यू पे पूछा है लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था। और क्या कर रहा है, अल्टरनेट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस बार क्वेश्चन किस पे पूछेगा, इस पे पूछेगा। ठीक है, कंसिडरिंग दिस फैक्ट द whom is the question is most likely to be asked this year। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की बात करता है, लास्ट ईयर किस पे पूछा था, यू पे, तो डेफिनेटली इस बार किस पे पूछेगा क्वेश्चन, इन चारों में से किसी एक पे पूछेगा। और इन चारों में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो एग्जामिनर है वो एस और आर दोनों पॉइंट को लाइक करता है। ठीक है, और दोनों पॉइंट में से एस पे पूछेगा नहीं, इसने रीजन दिया है, तो किस पे पूछ लेगा, आर पे पूछ लेगा। तो आर क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो आर विल बी आर आंसर। क्वेश्चन किस पे पूछेगा, आर पे पूछेगा। नेक्स्ट, अ टीम मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम द 10 प्रोबेबल्स। ठीक है, 10 नंबर ऑफ पर्संस दिए हैं, बोल रहा है इनमें से एक टीम बनानी है। ठीक है, ए सी ई एंड जे आर फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड्स कौन है, ए सी जे, ए सी ई जे, ए सी ई जे, ये क्या है, 4 फॉरवर्ड है। बी जी एच आर पॉइंट गार्ड्स, पॉइंट गार्ड्स कौन कौन है, बी जी जे आर फॉरवर्ड, बी जी एंड एच आर पॉइंट गार्ड्स, बी जी एच, BGHR point guards and DFI are defenders। DFI, DF और I ये क्या है, डिफेंडर है। If the team includes J are the defender, I are the defender, the team must have at least one forward, one point guard and one defender। यानी इन सब में से एक, जो भी अपन टीम सेलेक्ट करेंगे उसमें से एक क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, पॉइंट गार्ड होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, डिफेंडर होना चाहिए। तीनों में से एक एक अपने को इसको रखना है उस पर्टिकुलर टीम में जिसको अपन बनाने वाले हैं इनमें से।
ठीक है, एंड वन डिफेंडर। ठीक है, बोल रहा है इफ द टीम इंक्लूड्स जे इट मस्ट ऑल्सो इंक्लूड एफ। अगर टीम जे को इंक्लूड करती है तो इसको क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, एफ इंक्लूड करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, इफ द टीम मस्ट इंक्लूड ई और बी बट नॉट बोथ। ठीक है, ई और बी में से किसी एक को लेना पड़ेगा, लेकिन क्या दोनों को नहीं ले सकते। इफ द टीम इंक्लूड्स जी इट मस्ट ऑल्सो इंक्लूड एफ। अगर जी को लेती है टीम तो किसको लेना पड़ेगा, एफ को लेना पड़ेगा। ठीक है, और प्रीवियस सेंटेंस में कह रहा था या तो टीम क्या है ई और बी दोनों को ले या फिर दोनों को ही नहीं ले। द टीम मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली वन अमंग सी जी एंड आई। सी जी आई में से क्या करेगी, किसी एक को लेना जरूरी है। ठीक है, किसी एक को ही लेके, द टीम मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली वन अमंग सी जी एंड आई। इनमें से किसी एक को ही लेगी टीम, सी जी आई, सी और जी और आई, इन तीनों में से किसी एक को लेगी। C and F cannot be members of the same team. D and H can be members of the same team. And the team must include both A and D or neither of them. There is no restriction on the member of the number of the members in the team. What could be the maximum size of a team that includes G? ये पूछा है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए मैक्सिमम साइज क्या रहेगी इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स ऑफ अ टीम जिसमें क्या हो, जी हो। ठीक है, तो अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं, जी को प्रायोरिटी रखते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज को यहाँ खत्म करते हैं। ठीक है, एक टीम अपने को बनानी है जिसमें क्या हो, जी हो, जी होना जरूरी है। ठीक है, जी। चलते हैं स्टार्टिंग से, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन की टीम लेनी है। इफ द टीम इंक्लूड्स जे इट मस्ट आल्सो इंक्लूड एफ। ठीक है, सबसे पहले इस फैक्ट्स को लेते हैं। ठीक है, इफ द टीम इंक्लूड्स जे इट मस्ट आल्सो इंक्लूड एफ। जी की टीम में अगर जे है तो कौन आएगा इसके साथ साथ, एफ भी आएगा अगर जे है तो। ठीक है, द टीम मस्ट इंक्लूड ई और बी। द टीम मस्ट इंक्लूड ई और बी बट नॉट बोथ। ठीक है, या तो ई या बी दोनों में से कोई एक, लेकिन बोथ नहीं हो सकते, दोनों नहीं हो सकते। तो अपन क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग बना लेते हैं। जी जे एफ, एक टीम में क्या ले लेते हैं, ई ले लेते हैं, और ई आएगा तो इसमें बी नहीं आएगा, और इसमें क्या है, बी ले लेते हैं। ठीक है, ई और बी बट नॉट इंक्लूड बोथ। द टीम इंक्लूड्स जी। इफ द टीम इंक्लूड्स जी, डेफिनेटली जी तो आएगा ही आएगा, जी की डिमांड रखी है इसने, जी के क्वेश्चन कंडीशन रखी है। इफ द टीम इंक्लूड्स जी इट मस्ट आल्सो इंक्लूड जी। तो जी के साथ एफ डेफिनेट, देखो जी है तो एफ आ गया, जी है तो एफ आ गया, जे के साथ में भी एफ आया, जे है तो एफ आएगा, तो जी है तो क्या आ गया, एफ आ गया। ठीक है, द टीम मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली वन अमंग सी जी एंड आई। सी जी और आई, सी जी और आई, एग्जैक्टली वन चाहिए इन तीनों में से। इन तीनों में से वन चाहिए तो सी नहीं आएगा, और कौन नहीं आएगा, ई, क्योंकि जी अपने को रखना ही है यहां। ठीक है, सी एंड एफ कैन नॉट बी मेंबर्स ऑफ द सेम टीम। सी और एफ, देखो यहाँ पे भी सी भी, इसमें भी नहीं आ सकता सी और एफ, जी की वजह से नहीं आ रहा, ऑलरेडी नहीं आएगा सी। ठीक है, तो सी कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ द टीम। ठीक है, जिसमें क्या हो, एफ हो। डी एंड एच, डी एंड एच कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ द सेम टीम। डी और एच एक टीम में नहीं आ सकते। तो मान लीजिए यहां से अपन बनाए, जिस टीम में बी है उसमें क्या हो, जी। दो वेरिएबल बना लें इसके, जी जे एफ बी और जी जे एफ बी। ठीक है, इसके भी दो वेरिएबल बना लें, जे जी जे एफ ई और जी जे एफ ई।
अब यहाँ पे इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि डी एंड एच कैन नॉट बी द मेंबर्स ऑफ द सेम टीम, डी और एच एक टीम के मेंबर नहीं हो सकते, तो अपन ने इसी के लिए तो बनाया, एक में डी रख लें और एक में किसको रख लें, एच को रख लें, एक में किसको रख लें, डी को रख लें और इसमें एक में किसको रख लें, एच को रख लें। सेम मेंबर्स नहीं हो सकते किसी भी टीम में, सेम टीम में दोनों में एक मेंबर नहीं हो सकता। द टीम मस्ट इंक्लूड बोथ ए एंड डी और नीदर ऑफ देम, टीम है या तो उसके पास में ए और डी दोनों होनी चाहिए या फिर दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए। आएंगे दोनों आएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं आएगा। तो अपन कहेंगे इस टीम में डी है तो इसमें आगे दोनों आगे, डी और ए दोनों आगे, ठीक है। इसमें डी नहीं है तो इसमें नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा। इस टीम में डी है तो इसमें ए आ गया, इसमें डी नहीं है तो इसमें ए भी नहीं आएगा, ठीक है। There is no restriction on the number of the team. What could be the maximum size of the team? ठीक है, मैक्सिमम साइज देखिए। अब अपन ने जो टीम्स बनाई हैं, जो कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, ठीक है, अपन ने लिखा था सी, जी और आई, तीनों में से क्या है, एक कोई आना पड़ेगा। ये नहीं आया था, ये नहीं आया था, क्योंकि जी को लेना अपना क्या था, प्रायोरिटी था, ठीक है। तो इन सब फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, इसमें कितने हैं, 5 नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, इसमें कितने हैं, 5 नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, इसमें कितने 6 नंबर ऑफ, इसमें कितने 6 नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, ठीक है। अब 6 नंबर ऑफ मेंबर्स बोल रहा है कि मैक्सिमम साइज में 6 इन दोनों टीम की बात करते हैं। इन दोनों टीमों में इसमें से एक एक होना चाहिए। इसमें से जे है, जे है, एक डिफेंडर है, बी है क्या, बी नहीं है, जी है, जी है, एक क्या हो गया, पॉइंट गार्ड हो गया, और एच है क्या, ठीक है। डिफेंडर में से डी एफ आई में से कोई एक है क्या, डी है, तो देखो ये हो गया, ये एक डिफेंडर हो गया, जी क्या हो गया, पॉइंट गार्ड हो गया, और एक क्या हो गया इसमें, ई, ये क्या हो गया आपका, फॉरवर्ड्स हो गया। बाकी कितने एक्स्ट्रा कितने में कोई लेना देना नहीं, तीनों में से एक एक होना जरूरी है। तो अपन क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पर्सन है, ठीक है, इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करें और एक टीम बनाए, वो कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 मेंबर्स की एक ऐसी टीम अपन बना सकते हैं। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इन ए फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स देयर आर पीपल फ्रॉम 3 जनरेशंस, 3 जनरेशंस के पीपल्स हैं। एक फैमिली की बात करें जिसमें क्या 6 पर्सन है, ठीक है। बोल रहा है ईच पर्सन हैज सेपरेट प्रोफेशन एंड दे ऑल्सो लाइक डिफरेंट कलर्स, ठीक है। अलग अलग प्रोफेशन है और अलग अलग क्या है, कलर्स हैं। देयर आर 2 कपल्स इन द फैमिली, देयर आर 2 कपल्स इन द फैमिली। फैमिली में कितने कपल हैं, 2 कपल हैं। रोहन इज ए सीए एंड हिज वाइफ इज नीदर ए डॉक्टर नॉर लाइक्स ग्रीन कलर। रोहन जो है, रोहन क्या है, सीए है, ठीक है, और इसकी वाइफ जो है वो क्या नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और क्या नहीं है, हिज वाइफ इज नीदर डॉक्टर नॉर लाइक्स ग्रीन, और ग्रीन भी लाइक नहीं करती है, ठीक है। ये भी लाइक नहीं करती है, ये डॉक्टर भी नहीं है, ठीक है। ग्रीन कलर। इंजीनियर लाइक्स रेड कलर एंड हिज वाइफ इज ए टीचर। इंजीनियर कैसा कलर लाइक करता है, रेड कलर लाइक करता है। अब ये बोल रहा है कोई पर्सन है जो कि इंजीनियर है, ठीक है, और ये क्या करता है, रेड कलर लाइक करता है। और इसकी वाइफ के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, इंजीनियर लाइक्स रेड कलर एंड हिज वाइफ इज ए टीचर। इसकी वाइफ क्या है, टीचर है, ठीक है। रेड कलर लाइक करता है। मोहिनी इज मदर इन लॉ ऑफ सविता एंड सी लाइक्स ऑरेंज कलर, ठीक है। मोहिनी है वो मदर इन लॉ ऑफ सविता है, ठीक है। तो मोहिनी यहां लिख देते हैं, मोहिनी क्या है, मदर इन लॉ है किसकी, मोहिनी का एक सन है और उसकी वाइफ है, ठीक है, तभी मोहिनी मदर इन लॉ बनेगी। तो बोल रहा है मोहिनी इज मदर इन लॉ ऑफ सविता, सविता की मदर इन लॉ है, मोहिनी इज मदर इन लॉ ऑफ सविता एंड सी लाइक्स ऑरेंज कलर, और मोहिनी कैसा कलर लाइक करती है, ऑरेंज,
मोहिनी लाइक्स ऑरेंज कलर। दीपक इज ग्रैंडफादर ऑफ टीटू एंड टीटू इज ए प्रिंसिपल। दीपक इज ग्रैंडफादर ऑफ टीटू। दीपक क्या है? ग्रैंडफादर है किसका? टीटू का। ठीक है, तो दीपक है वो क्या? ग्रैंडफादर है किसका? टीटू का। दीपक का एक सन है और सन जो है उसका एक चाइल्ड है टीटू। ठीक है, दीपक इज ग्रैंडफादर ऑफ टीटू एंड टीटू हु इज ए प्रिंसिपल लाइक्स ब्लैक कलर। ये क्या है? प्रिंसिपल है और ब्लैक कलर को लाइक करता है। इसको बाद में देखेंगे, ठीक है, पहले इसकी बात करते हैं। देखिए दीपक है, दीपक यहाँ फैमिली में 2 मैरिड कपल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 6 है। तो दीपक को अगर ग्रैंडफादर बनाना है तो दीपक का सन किसको बनाना पड़ेगा? रोहन को बनाना पड़ेगा। तो दीपक का सन किसको बनाना पड़ेगा? अपने को रोहन को बनाना पड़ेगा। तो अपन यहाँ कहें दीपक फैमिली में, दीपक, थोड़ी जगह कम है अपने पास में, यहां लिख लेते हैं इसको। ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, दीपक को है रोहन का क्या बनाना पड़ेगा? फादर बनाना पड़ेगा। तो दीपक इज फादर ऑफ रोहन। ठीक है, ये रोहन दीपक की वाइफ और ये रोहन की वाइफ। ठीक है, रोहन क्या है? सीए है। ठीक है, और दीपक के बारे में कुछ लिखा नहीं अभी तक। ठीक है, रोहन की वाइफ, रोहन क्या है? सॉरी, देखिए ये जो पर्सन है, ठीक है, ये मैरिड कपल है। अब 2 ही मैरिड कपल हैं। ठीक है, 2 ही मैरिड कपल है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। रोहन है, सीए है, इसकी वाइफ डॉक्टर और ग्रीन कलर लाइक नहीं करती है। ठीक है, दीपक है, तो ये मैरिड कपल दूसरा दीपक बचा, तो दीपक कैसा कलर लाइक करेगा? रेड कलर लाइक करेगा। ठीक है, और इसकी वाइफ क्या होगी? टीचर होगी। ठीक है, इसका जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा? टीटू होगा। ठीक है, अब देखिए मोहिनी, ये मोहिनी बने तो इसकी क्या मदर इन लॉ बन जाएगी? सविता की। तो ये सविता, ये सविता है। ठीक है, और ये मोहिनी है जो कैसा कलर लाइक करेगी? ऑरेंज कलर लाइक करेगी मोहिनी। सारे फैक्ट्स को मैच करेंगे आपस में। मोहिनी है, ऑरेंज कलर लाइक करेगी, दीपक रेड कलर लाइक करेगा, रोहन है, सीए है, सविता है, इसकी वाइफ है, टीटू है। अब देखिए टीटू से आगे चलते हैं। टीटू हु इज ए प्रिंसिपल लाइक्स ब्लैक कलर। टीटू को क्या बोला? प्रिंसिपल है और कैसा कलर लाइक करता है? ब्लैक कलर लाइक करता है। टीटू इज हु इज ए प्रिंसिपल लाइक्स ब्लैक कलर। नीरू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ मोहिनी। नीरू जो है वो ग्रैंड डॉटर है मोहिनी की। मोहिनी ग्रैंड डॉटर होगी तो इसकी सिस्टर हो जाएगी, यहां लिख देते हैं। नीरू, ये क्या था? प्रिंसिपल और ब्लैक कलर लाइक करता है, राइट। बोला नीरू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ मोहिनी एंड सी लाइक्स ब्लू कलर। नीरू कौन सा कलर लाइक करती है? ब्लू कलर लाइक करती है। नीरूज मदर लाइक्स व्हाइट कलर। ठीक है, नीरूज मदर कौन है? सविता। सविता कैसा कलर लाइक करती है? व्हाइट। नीरू लाइक्स व्हाइट कलर। सविता इज ए, सविता क्या है? ठीक है, सविता का प्रोफेशन पूछा है। देखिए सविता के प्रोफेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अपने पास में नहीं है। ठीक है, इसमें से बिल्कुल भी नहीं बताया कि सविता का प्रोफेशन क्या है। ठीक है, सारे लोगों को प्रोफेशन भी नहीं दिया तो कोई पॉसिबिलिटीज भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अपन नन ऑफ दीज करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये डेटा इनएडिक्वेट है, डेटा इनसफिशिएंट है टू आंसर दिस की वो हुई सविता। ठीक है, कि सविता क्या है, सविता का प्रोफेशन क्या है, आंसर नहीं कर सकते। सविता व्हाइट कलर लाइक करती है, ये अपना आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहे हैं ऑल चिकन्स आर बर्ड्स। ठीक है, सारे के सारे चिकन क्या हैं, बर्ड्स हैं। ऑल चिकन्स आर बर्ड्स। सम चिकन्स आर हेंस, सम चिकन्स आर हेंस। चिकन का ये वाला पार्ट क्या है, हेन हो गए। ठीक है, सम चिकन आर हेन। फीमेल बर्ड्स ले एग्स, फीमेल बर्ड्स है। ठीक है, फीमेल जो बर्ड है ले एग्स। ठीक है, ऑल बर्ड्स की बात नहीं कर रहा, ओनली किसकी बात कर रहा है, फीमेल बर्ड की बात कर रहा है जो अंडे देती है। इफ द अबव थ्री स्टेटमेंट आर फैक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑल्सो बी फैक्ट। ठीक है, कौन सा सही होगा, बोल रहा है ऑल बर्ड्स ले एग्स, सारे के सारे बर्ड्स एग देते हैं, नहीं गलत बात है। ओनली फीमेल बर्ड्स है वो एग ले करते हैं। बोल रहा है हेंस आर बर्ड्स, हेंस आर बर्ड्स, हेंस बर्ड्स है, हेंस आर बर्ड्स। हेंस बर्ड्स तो हैं बट ऑल हेंस आर बर्ड, सम हेंस आर बर्ड, ऐसा कोई यहाँ पर स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं दिया हुआ है। ऑल, सम, फ्यू, एटलीस्ट, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। और जब तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं अपन इसको ठीक सही नहीं कर सकते तो ये भी क्या होगा, डजंट फॉलो होगा। बोलता कि ऑल हेंस आर बर्ड्स तो गलत हो जाता, सम हेंस आर बर्ड्स डेफिनेटली ट्रू होता। ठीक है, सम बर्ड्स आर हेंस, सम बर्ड्स आर हेंस भी डेफिनेटली ट्रू होता, ऑल बर्ड्स आर हेंस ये गलत होता। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, गलत करेंगे। सम चिकन्स आर नॉट हेंस, सम चिकन्स आर नॉट हेंस। ठीक है, अब देखिए विच सम की बात कर रहा है, इट्स नॉट क्लियर। ठीक है, ये क्लियर नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है, और जब इन दोनों के बीच में कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है तो इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन कंक्लूजन भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ नेगेटिव कंक्लूजन दिया हुआ है तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीनों ही गलत हो गए, तो ओनली फर्स्ट सेकंड नो, फर्स्ट सेकंड थर्ड नो, नन ऑफ दीज स्टेटमेंट। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा था नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। ठीक है, यहां पूछा है, यहां क्या आएगा। ठीक है, देखिए इनको अगर अपन देखें डिफरेंस ले इनका, 1 2 का डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 5, इसका डिफरेंस 9, इसका डिफरेंस 17। ठीक है, तो क्या एक सीरीज बन रही है 1 1 3 5 9 17? नहीं, कोई सीरीज नहीं बन रही है। ठीक है, सब डिफरेंस लें, 0 2 2 4 8, 0 2 2 कंटिन्यूअस आ गया। अगर 0 2 4 8 होता तो यहां बन सकता था। ठीक है, ऐसा अगर नहीं बन रहा है तो अपन चेक करते हैं इसको। देखिए इस सीरीज को अगर अपन देखें तो ये एडिशन है, ये एक एडिशन है, ये एक एडिशन है जो आपको ये रिजल्ट दे रहा है 3 2 5 6। ये एक एडिशन है जो आपको ये रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, ये एक एडिशन है जो आपको ये रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, ये एक एडिशन है जो आपको ये रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, 1 2 3 मिलके नेक्स्ट 6 दे रहे हैं, 2 3 6 मिलके नेक्स्ट 11 दे रहे हैं, 3 6 11 मिलके क्या दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं, 6 11 20 मिलके क्या दे रहे हैं आपको, 37 दे रहे हैं। अगेन अपन आगे वाले पे चलें तो यहाँ अपन लिख सकते हैं
नेक्स्ट 6 के बाद में क्या आ गया 11, 11, 30 और 20, 33, ये मिलकर आपको क्या दे रहे हैं 68 दे रहे हैं। ठीक है, और अगर ये 68 दे रहे हैं, नेक्स्ट वाले पे चलें तो ये 20, 37 और 68, ये तीनों मिलकर आपको क्या देंगे। ठीक है, तीनों मिलकर ऐड करते हैं, कितना हो गया 60, 88, 88 तो 90, 90 और 30, 120, 125। आंसर क्या होगा 125, ये रहा आंसर। ठीक है, ये एक सीरीज है, सीक्वेंस है, तीनों को ऐड किया, लास्ट आ गया, फिर नेक्स्ट 3 को ऐड किया, फिर 11, फिर नेक्स्ट 3 को ऐड किया, फिर 20 आ गया, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 3 को ऐड करके अपने इसको सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर सीरीज दी हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है व्हाट पेयर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, इस सीक्वेंस में नेक्स्ट पेयर की बात करिए इसने कि नेक्स्ट 2 नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या आ सकता है। ठीक है, तो 99, 90, 83, 78। ठीक है, देखिए डिफरेंस 9, डिफरेंस 7, डिफरेंस कितना हो गया 5, 5 to 7 to 9, तो यहाँ डिफरेंस कितना होना चाहिए अगर ये सीरीज कंप्लीट होती है। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस 9 है, डिफरेंस 7 है, डिफरेंस 5 है, तो यहाँ डिफरेंस कितना होना चाहिए 9 -2 7 -2 5 -2 3। ठीक है, सब डिफरेंस अगर इनका लें अपन तो 2 2 सब डिफरेंस आ गया इनका, ये भी 2 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, तो यहाँ कितना हो गया 75। ठीक है, और नेक्स्ट पेयर में 75, यहाँ कितना होना चाहिए 74, 75 74 है नहीं है। ठीक है, नहीं है तो ये सब डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, देखिए इस सीरीज को अगर अपन देखें तो अपन कर सकते हैं इसको 99 इज ए डेसिमल gives you 99, 90 base 11 gives you 90, 99, 99 नंबर को अगर अपन पकड़ें तो 99 का बेस 11 90 हो गया। ठीक है, देखो 99 डेसिमल 99 हो गया, 99 का बेस 11 की अगर अपन बात करें 99 मल्टीप्लाइड बाई 11 गिव्स यू 9। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा 0, तो ये क्या हो गया 90। ठीक है, 99 का बेस 12 अगर अपन करें तो क्या हो गया 99 मल्टीप्लाइड बाई 12 है, कितना हो गया डिवाइडेड बाई 8, और रिमाइंडर कितना बचा 3। ठीक है, तो कितना हो गया 83, 99 का बेस 12 है गिव्स यू 83, 99 का बेस 13 करें तो कितना हुआ 99 डिवाइडेड बाई 13 7, और कितना हो गया 8, कितना देगा आपको 78, 99 13 78। ठीक है, इसी तरीके से 99 13 के बाद क्या 14, 10 11 12 13, यहाँ क्या आ गया 14, 14 लेंगे तो कितना हो गया 99 डिवाइडेड बाई 14, यही लिख लेते हैं 99 बेस 14, 99 डिवाइडेड बाई 14 गिव्स यू 7 और 1 71। ठीक है, 99 15। ठीक है, 78 तक यहाँ दिया होता, एक आ गया 71, 71 है तो डेफिनेटली 69 आएगा। ठीक है, यही अगर पैटर्न रहा अपना। ठीक है, 99 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, बेस 15, बेस 15 तो 99
बेस 15 99 डिवाइडेड बाई 15 गिव्स यू 6 और कितना बच गया 9 69। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया 71 69। ठीक है, तो 99 एक नंबर था, उसका बेस 10 से लेकर 15 तक 10 11 12 13 14 15 तक कैलकुलेशन करिए अपन ने। ठीक है, तो बेस चेंज करते गए, बेस बढ़ाते गए, कैलकुलेशन करते गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 18 19 20 तीन क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 19 और 20 तीन क्वेश्चन दिए हुए बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। बोला 12 क्लास में, ठीक है 12 क्लासमेट है 4 4 8 3 11 और एक 12 12 नंबर ऑफ क्लासमेट्स है। ठीक है, आर सिटिंग ऑन ए स्क्वायर टेबल विद 3 पर्सन ऑन ईच साइड। ये क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। बोला स्क्वायर टेबल में बैठे हुए हैं और 3 पर्सन ऑन ईच साइड। पर साइड कितने लोग बैठे हुए, 3 लोग बैठे हुए। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है स्क्वायर टेबल है, हर साइड पे कितने लोग बैठे हुए, 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 और 3 तीन तीन पर्सन हर साइड पे बैठे हुए। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। बोल रहा है ए बी सी एंड जी जे के आर सिटिंग ऑन ऑपोजिट साइड। ए बी सी एंड जी जे के, ठीक है, तो ए बी सी और जी जे के बैठे हुए हैं। मान लीजिए ये ए इस तरफ बैठा हुआ कौन, ए बी सी, और इस तरफ कौन बैठा हुआ है, जी जे के। ये इस साइड बैठे हुए 3 लोग हैं और ये इस साइड बैठे हुए 3 लोग हैं। ठीक है, एबीसी के आर सिटिंग ऑन ऑपोजिट साइड्स। ए एंड एल आर एडजेसेंट टू ईच अदर बट नॉट ऑन द सेम साइड। ए और एल क्या है, एडजेसेंट है, एक दूसरे का क्या है, एडजेसेंट है, बट सेम साइड में नहीं है। और अगर सेम साइड में नहीं है तो मान लीजिए ए को अगर यहाँ बैठाएंगे तो कहाँ बैठाना पड़ेगा, एल को यहाँ बैठाना पड़ेगा। ठीक है, ए और एल एडजेसेंट है लेकिन सेम साइड पे नहीं है, तो ए यहाँ बैठेगा तो एल कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। बी और सी कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। ठीक है, D and E are on the same side. D and E are on the same side but not adjacent to each other. D और E क्या है, सेम साइड में लेकिन एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। डी ई यहाँ नहीं बैठ सकते, डी ई यहाँ नहीं बैठ सकते, 3 लोग बैठे हुए। डी और ई यहाँ बैठेंगे तो एक दूसरे का एडजेसेंट होना पड़ेगा। तो डी और ई को बैठने के लिए जगह क्या अपने पास में ये बची कि या तो डी यहाँ बैठेगा तो ई, या फिर डी यहाँ बैठेगा तो ई। डी यहाँ बैठेगा, ई यहाँ बैठ जाएगा, ई यहाँ बैठेगा, डी यहाँ बैठ जाएगा, एडजेसेंट बैठेंगे। बीच में क्या रहा, एक जगह खाली रह गया, एक स्पेस खाली रह गया। क्लियर, डी एंड ई आर ऑन द सेम साइड बट नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। के इज सिटिंग डायगोनली टू सी। के जो है सी के डायगोनली बैठा हुआ है। मान लीजिए बी यहां बैठा है और सी यहां बैठा है, तो के को कहां बैठा दें, यहां बैठा दें। ठीक है, के को कहां बैठा दें, यहां बैठा दें। के को यहां बैठा दें, बाकी बच्चे भी जे और के यहां बैठ जाएंगे। 2 पोजीशन जे और के बैठने की रही, जे के। ठीक है, के सिटिंग डायगोनल टू सी। इफ देखिए यहां खत्म होते हैं स्टेटमेंट और यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये बोल रहा है क्वेश्चन 18, इफ एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड ई। एफ डी और ई के बीच में बैठा हो। एफ कहां बैठेगा, एफ डी और ई के बीच में बैठेगा तो एफ यहां बैठेगा। क्लियर, इफ एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड ई, हु इज सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ के के लेफ्ट में कौन बैठा है। ठीक है, एफ इन दोनों के बीच में बैठा है, ए बी सी यहाँ इन तीनों में से जगह बैठ के, जी जे के इस जगह पे आगे, वहां एल। तो के लेफ्ट में, के लेफ्ट में मतलब इस तरफ, यहाँ कौन बैठ सकता है। देखिए 2 वैकेंसी खाली है अपने पास में और इन 2 वैकेंसी पे कौन 2 लोग बैठ सकते हैं, सिर्फ जो बचे हुए 2 लोग हैं। और बचे हुए 2 लोग क्या हैं, ठीक है, ए बी सी आ गया है, डी आ गया है, ई आ गया है, एफ बैठा दिया अपन ने, जी आ गया है, एच और आई बचे हुए हैं। ठीक है, जे के आ गया है, जे के और एल यहाँ बैठा हुआ। तो यहाँ कौन कौन है, एच या फिर आई, दोनों में से कोई एक बैठेगा। ठीक है, के लेफ्ट में। तो अपना आंसर क्या है, एच आई, एच और आई। क्लियर, चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 क्वेश्चन है, 18 19 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19,
इफ H इज सिटिंग बिटवीन L एंड F, ठीक है, इफ H इज सिटिंग, बोल रहा है कि H जो है L और F के बीच में बैठे, H कहाँ बैठे, L और F के बीच में बैठे। इफ H इज सिटिंग बिटवीन L एंड F, देन व्हाट विल बी, देन ही विल बी फेसिंग, देन H जो है वो किसको फेस करेगा। प्रीवियस पजल को देखें, ठीक है, ये अपना पजल बना हुआ था, इसमें सेकंड कंडीशन पुट करते हैं। ये बोल रहा है कि कौन सी कंडीशन बोल रहा है कि इफ F और L के बीच में H बैठे, L और F के बीच में कौन बैठे, H को बैठे, तो इसको कौन फेस करेगा या फिर ये किसको फेस करेगा। ठीक है, देखिए L ऑलरेडी यहां बैठा हुआ है, ठीक है, L ऑलरेडी यहां बैठा हुआ है। सेकंड कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 19, ये वाली कंडीशन पुट करेंगे इसके सामने को। देखिए L ऑलरेडी यहां बैठा हो तो इधर कौन बैठेगा, H बैठेगा, ठीक है। यहाँ सेकंड कंडीशन है, यहाँ L बैठा हुआ है ऑलरेडी है, तो यहाँ कौन बैठेगा, H बैठेगा, यहाँ H बैठेगा, तो यहाँ कौन बैठेगा, F बैठेगा। ये तीनों हो गए, ये तीनों इस तरफ बैठेंगे, ये तीनों इस तरफ बैठे हुए, ये तीनों इस तरफ बैठे हुए, ये दोनों यहाँ बचे हुए, तो बचा हुआ पर्सन कौन रहा, एक ABC बैठा है, JGK बैठा है। देखो तो यहाँ दो लोग बचे, H और I, H को यहाँ बैठा है तो यहाँ कौन बचा, H, ठीक है, दिस टाइम H, तो इसके सामने कौन आ जाएगा यहाँ पे, I, D और E, D और E, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19, तो H के सामने कौन आ गया, I आ गया है, ठीक है, देन ही विल बी फेसिंग I। क्लियर, इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है इफ G and E are facing C and H respectively, G और E are facing C and H, G C को फेस करता है और E किसको फेस करता है, H को फेस करता है। E H are facing respectively the neighbors of K are, K के नेबर्स कौन होंगे। तो ये अगर G किसको फेस कर रहा है, C को, और E किसको फेस कर रहा है, H को, तो ये लिखते हैं प्रीवियस पजल में अपने G C और E H, G C E और H। अगर G यहां बैठेगा तो C को फेस करेगा, ठीक है, G यहां बैठेगा तो C को फेस करेगा। और E देखिए D और E दोनों यहां बैठे हुए, D और E में से मान लीजिए E किसको फेस करता है, H को फेस करता है। देखिए E अगर यहां बैठेगा तो L को फेस करना पड़ेगा, L वहां बैठा हुआ है, ठीक है, तो E यहां बैठेगा नहीं, तो E यहां बैठेगा, E यहां बैठेगा तो किसको फेस करेगा, यही ऑप्शन है E के पास बैठने की, तो E किसको फेस कर रहा है, H को फेस कर रहा है, E और H को फेस कर रहा है। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, बोल रहा है द नेबर्स ऑफ के आर, के के नेबर्स कौन होंगे, ठीक है, तो के यहां बैठेगा, ठीक है, जे यहां बैठ जाएगा, भाई तीन बैठे हो ना जी जे के इसके डायगोनल है ही, जी इसी को फेस कर रहा है ही, ठीक है, जे यहां बैठ जाएगा, जे यहां बैठ जाएगा तो के नेबर कौन हो गए, एच और आई। ये क्या है, क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 20 पुट किया अपन ने यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन 20 में क्या लिखा होता, ये लिखा होता, तो क्या बोलेगा के नेबर कौन होंगे, जे और एच, नेबर्स ऑफ के आर जे एंड एच, ये रहा जे और एच, क्या हो गया इसका आंसर हो गया। क्लियर, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है ए क्लॉक इज सेट राइट एट 5 AM, द क्लॉक लूजेस 16 मिनट इन 24 आवर्स। क्लॉक है, ठीक है, ए क्लॉक इज सेट 5 AM, ठीक है, और द क्लॉक लूजेस 16 मिनट्स इन 24 आवर्स, 16 है 24 आवर्स, यानी एक दिन में प्रॉपर 24 आवर्स में कितने मिनट लूज करती है, 16 मिनट। ये रॉन्ग क्लॉक है, ठीक है, रॉन्ग और राइट जो क्लॉक होती है, ठीक है, ये टाइम गेन करती है या फिर टाइम लूज करती है, तो ये धीरे चल रही है और टाइम 24 घंटे में 16 मिनट पीछे हो जाती है, ठीक है। व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 10 PM ऑन 4th डे, 10 PM ऑन 4th डे, ठीक है। तीन फैक्ट है अपने पास में, ठीक है। वेरी फर्स्ट डे देखो क्या किया, वेरी फर्स्ट डे 5 बजे 5 AM 5:00 AM,
ठीक है, यहां से अपन ने टाइम स्टार्ट किया, ठीक है, और ये हर 16 मिनट में क्या 16 मिनट 24 घंटे में लूज करती है। बोल रहा है फोर्थ डे 10 PM, तो फोर्थ डे 10 PM 10 PM कौन से डे, फोर्थ डे, तो देखिए कितना टाइम हो गया, फोर्थ डे पूरा नहीं हुआ है, फोर्थ डे 10 बजे की बात है, ठीक है, तो अपन कहें फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे, 3 दिन आ गए। फर्स्ट डे में 24 आवर्स, सेकंड डे में 24 आवर्स और थर्ड डे में 24 आवर्स। फर्स्ट डे 24 घंटे, सेकंड डे में 24 घंटे बीते, थर्ड डे में 24 घंटे बीते, और फोर्थ डे में 5 AM to 10 PM 5 AM सॉरी 5 AM to 10 PM। फोर्थ डे में क्या हुआ, 5 AM to 10 PM चले, ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग में 5 PM पे फोर्थ डे कंप्लीट होता है, 24 घंटे कंप्लीट होते हैं, ठीक है, तो 24 घंटे में से ये कितने घंटे हुए, ठीक है, अपन माइनस कर दें कितना, 7 आवर्स माइनस कर दें, या फिर इसको काउंट करें टोटल, तो 5 से, और अपन काउंट करें 10 घंटे ये हो गए और 5 घंटे ये हो गए, ठीक है, यहाँ कितने हो गए, ठीक है, तो आप डायरेक्टली आप ये कहने का मतलब ये आवर्स को करो काउंट करो, ठीक है, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ठीक है, 5 और 7 12 बजे 12 o'clock, तो 7 आवर्स प्लस 10 आवर्स कितने हो गए, 17 आवर्स हो गए, टोटल कितने हो गए 17 आवर्स। ये कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है, डायरेक्टली चलो 10 बजे के बाद में 5 बजे क्या हो जाता है अपना 24 घंटे पूरे हो जाते हैं, 24 आवर्स पूरे हो जाते हैं, तो कितना टाइम बाकी रह गया, 5 और 2 7 आवर्स बाकी, 24 माइनस 7 कितना बचा, 17 आवर्स, ठीक है, तो देखिए कैलकुलेशन आपके पास दी हुई है, फर्स्ट डे 24 आवर्स में कितने मिनट पीछे रहेगी, 16 मिनट लूज किए, सेकेंड डे 24 आवर्स में कितने 16 मिनट्स, ठीक है, 16 मिनट लूज करे, थर्ड डे 24 आवर्स में कितने 16 मिनट लूज करे, नाउ फोर्थ डे, ठीक है, फोर्थ डे कितने आवर्स में 17 आवर्स में, ठीक है, तो 17 आवर्स में कितने कितने मिनट लूज करेगा। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, अगर ये पूरा 24 आवर्स होते तो 16 मिनट लूज करता, 16 मिनट लूज करता, ठीक है, लेकिन पूरे 24 आवर्स कितने कम हुए 17 आवर्स, अगर 6 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, अगर ये 24 आवर्स में 16 तो 12 आवर्स में कितने 8 मिनट्स, तो 6 आवर्स में कितने 4 मिनट, तो 4 4 4 और 4, एक क्वाड्रेंट 4 का हटा दो तो कितने हो गए 4 8 12, तो अपन क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 12 मिनट्स, 12 पॉइंट समथिंग 12 मिनट्स, ठीक है, और कुछ सेकंड्स होंगे इसमें, टोटल ऐड कर लो कितना हुआ 60 मिनट्स, ठीक है, 60 मिनट लूज कर दिए, 10 बजे तक आते आते कितने मिनट लूज कर दिए 60 मिनट, तो एक्चुअल टाइम 10 PM प्लस 16 मिनट्स क्या हो गया आपका एक्चुअल टाइम हो गया, जो क्या आएगा 11 AM PM, क्या रहेगा 11 PM, कहां लिखा हुआ ये लिखा हुआ, ये क्या आपका आंसर हो गया, ठीक।
ठीक है, अब ये तो रहा इसका तरीका अपना। ठीक है, आपको डायरेक्ट करना हो, सीधा करना हो, तो आप क्या कर सकते हो, देखिए नियर अबाउट क्या है, 4 डे की बात कर रहा है। 4 डे में कितना टाइम कम है, 4 डे में 7 घंटे कम है। कितना टाइम कम है, 7 घंटे कम है। ठीक है, तो आप 7 घंटे को 6 घंटे मान लीजिए, 6 घंटे कम है। कितना कम है, 6 घंटे कम है। 7 आवर्स कम थे, इसको 6 आवर्स मान लीजिए, कैलकुलेशन नंबर एग्जैक्टली आ जाएगा। ठीक है, 6 आवर आपने 24 घंटे में से 6 अगर 4 क्वाड्रेंट बनाए और 16 में से 4 मिनट, तो 4 मिनट हो गए। ठीक है, अगर 4 दिन पूरा लेट होता तो 16 16 16 16 करके कितने होते, 64 मिनट्स। लेकिन 4 दिन पूरा नहीं, नियर अबाउट 6 आवर्स क्या है, कम रहे। 6 आवर्स कम रहे तो कितना कम रहेगा, 4 मिनट कम रहेगा, इक्वल्स टू 60 मिनट। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, इजी वर्बली कर सकते हो। क्लियर, चलते हैं आगे। बोल रहा है स्टेटमेंट, आउट ऑफ 200 रीडर्स 100 रीड इंडियन एक्सप्रेस। 200 रीडर्स हैं, जिसमें से 100 क्या है, 100 रीड्स इंडियन एक्सप्रेस, 120 टाइम्स ऑफ इंडिया, 50 रीड्स हिंदू। स्टेटमेंट, आउट ऑफ टोटल 200 रीडर्स 100 रीड इंडियन एक्सप्रेस, 120 रीड्स टाइम ऑफ इंडिया, 50 रीड्स नाइदर। ठीक है, नाइदर टाइम्स ऑफ इंडिया यानी कि बिल्कुल भी रीड नहीं करते हैं। ठीक है, तो बताइए हाउ मेनी पीपल रीड बोथ इंडियन एक्सप्रेस एंड टाइम्स ऑफ इंडिया। इंडियन एक्सप्रेस एंड टाइम्स ऑफ इंडिया बताना है। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 और 2 दिया हुआ है, ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन में या तो फर्स्ट आंसर देगा, या सेकंड आंसर अलोन आंसर करने में कैपेबल होता है, या दोनों मिलकर आंसर करने में कैपेबल होते हैं, या फिर दोनों ही मिलकर आंसर करने में कैपेबल नहीं होते हैं, या फिर दोनों अलग अलग आंसर दे सकते हैं। इस तरह के अपने पास में गिवन ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ आपको आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इफ यू नोज कि पहले से आंसर आ सकता है, या फिर दूसरे से आंसर आ सकता है, या फिर दोनों से मिलाकर आंसर आ सकता है, या फिर दोनों से मिलाकर नहीं आ सकता, तो गो फॉर ऑल द ऑप्शंस। ठीक है, अब इसको फर्स्ट देखते हैं। आउट ऑफ 200 टोटल रीडर है, 200 टोटल रीडर्स में क्या बोल रहा है, 100 रीड इंडियन एक्सप्रेस, सॉरी 100 इंडियन एक्सप्रेस, 120 रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, 120 रीड्स टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और बोल रहा है 50 रीड्स द हिंदू, 50 द हिंदू। टाइम्स ऑफ इंडिया द हिंदू, इसमें दिया हुआ था ये कितने हैं टोटल, 100 नंबर ऑफ पर्सन, ये कितने हैं 120 है, ये कितने हैं 50 है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर अपन देखें तो प्रॉपर्ली आंसर नहीं कर सकते कि इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया अपन इससे एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि ये टोटल दिया आपने को 120, ये टोटल 100 दिया, टोटल 100 दिया, इनके बीच में जो ये तीनों रीड करते हैं, या फिर ये जो दोनों रीड करते हैं, ये दोनों रीड करते हैं, ये दोनों रीड करते हैं, अलोन रीड करते हैं, इनमें से कोई डेटा आपके पास में नहीं था, तो इससे यहाँ पर आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। दूसरे स्टेटमेंट क्या करें, 200 टोटल, 200 टोटल है, बोला आउट ऑफ 200 रीडर्स 100 रीड इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, 120 रीड्स टाइम्स ऑफ इंडिया, 120 रीड्स टाइम्स ऑफ इंडिया। ये 100 का डेटा दिया हुआ, ये 120 का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, एंड 50 जो है वो रीड ही नहीं करते, 50 इन तीनों से बाहर है 50। तो अपन कहें टोटल मिलाकर कितना हो रहा है, ये वाला जो डेटा हो रहा है, ये टोटल मिलाकर कितना हो रहा है 150, टोटल मिलाकर कितना हो रहा है 150। तो इससे अपन आंसर निकाल सकते हैं। ये 100 है, ये 20 है, ये 150 है, तो इससे अपन इन तीनों को मिलाकर आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या हो गया, स्टेटमेंट सेकंड अपना ऑप्शन हो गया। स्टेटमेंट सेकंड अपने आप में आंसर करने के लिए कैपेबल है। द स्टेटमेंट कैन बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट सेकंड अलोन, द स्टेटमेंट कैन बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट सेकंड अलोन, यही अपना आंसर होगा। नीचे क्या दिया हुआ है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड नीडेड टू आंसर द क्वेश्चन, नहीं। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन, नहीं। ठीक है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विद द हेल्प ऑफ बोथ द स्टेटमेंट, नो।
ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड अपने आप में अलोन कैपेबल है आंसर करने के लिए। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका रीजनिंग 2019 का सेक्शन जो निमसेट पेपर है वो कंप्लीट होता है आज के लिए।